एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो यहाँ पे इस जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो किस तरह से इसका सिलेबस रहेगा, जो 2023 में एग्ज़ाम रहेगा उसका, और आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, प्लस आपको उसका स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा हिंदी में और इंग्लिश में, उसके साथ साथ आपको उसके ओल्ड पेपर कहाँ से मिल सकते हैं, और आपको उसके नोट्स बुक्स वगैरह कहाँ से मिल सकती हैं, और आप उसकी किस स्ट्रेटजी बना के आप उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं हूं अनिल कुमार और ये है द स्टडी गुरु। पहला जो हमारे पास इसका टॉपिक है वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट। उसमें पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट में क्या है, वो एंशिएंट से शुरू करके मॉडर्न तक या कंटेम्प्रेरी तक हम बात करें वहाँ तक लेके आएंगे आपको। इसमें एंशिएंट में क्या रहेगा, इंडिया में पहले एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करेंगे। वो इंडिया में कौन कौन थे, मेनली कौटिल्य थे और शांति पर्व थे, और भी बहुत सारे उस टाइम के होंगे कंटेम्प्रेरी उनके एंशिएंट टाइम में, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओनली 2। और आपको यही 2 देखने हैं, आपको ज़्यादा देखोगे तो आपका मतलब टाइम ही वेस्ट होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सिलेबस में से ही क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आता है आपके पास ग्रीक पॉलिटिकल थॉट, उसमें प्लूटो और एरिस्टोटल देखेंगे आप। फिर यूरोप के थॉट में 1 और 2 दे रखे हैं। 1 में इनके पास मैकाले है, होब्स है, लॉकी है, रूसो है। फिर यूरोपियन थॉट में इनके पास बेंथम है, मिल्स है, हेगल है, मार्क्स है, ग्रीन है, आपको ये देखने हैं। फिर कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट में यहाँ पे कंटेम्प्रेरी मतलब जो 1900 का जो रहा था हमारे पास 20th सेंचुरी में जो आए थे शुरुआत में, लेनिन, मायो और जो ग्रैम्स्की, ये जो हैं ये देखेंगे हम। फिर कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल थॉट में सेकंड में इसमें रावल, नोजिक और कम्युनिस्ट जो रहे हैं वो आपको देखना है। मॉडर्न थॉट की अगर हम बात करें तो इसमें गांधी रहेंगे, एम.एन. रॉय रहेंगे, अरविंदो घोष रहेंगे, जय प्रकाश रहेंगे, अम्बेडकर, सावरकर रहेंगे। मॉडर्न थॉट इंडियन थॉट में हम क्या देखेंगे, जो हमारे पास जो मॉडर्न में क्या क्या थे, जिसमें गांधी, एम.एन. रॉय और ये सारे मेन रहेंगे आपके। कंसेप्ट एंड इश्यू की बात करें तो आप मेडिवल में आपके पास पॉलिटिकल थॉट में चर्च एंड स्टेट का रिलेशन क्या था, थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड क्या रहेगी, तो ये सीधे सीधे इसमें आपको पूछ सकते हैं। फिर कंसेप्ट का एंड इशू किससे रिलेटेड, बिहेवियरलिज्म से प्लस पोस्ट बिहेवियरलिज्म से। इसमें डेक्लाइन और इसमें रिसर्च कब हुआ पॉलिटिकल थ्योरीज में, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें आपके पार्ट 1 में रहेंगी। जो 2 रहेगा, जो इसमें रहेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। इसमें आपका इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कब हुई थी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिसिप्लिन कब बना था, उसके नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। फिर उसमें हम बात करेंगे इसकी अप्रोचेज की, कि अप्रोचेज क्या है इसकी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की और पॉलिटिकल एनालिसिस की इसकी। उसमें ट्रेडिशनल उसका स्ट्रक्चर क्या, ट्रेडिशनल क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है, फंक्शनल और सिस्टम और मार्क्सिस्ट इसमें क्या क्या रहा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर आपके पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में उसकी कंसेप्ट क्या है, फिर उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर उसकी लिमिटेशंस क्या है। प्रॉब्लम और लिमिटेशंस आपको कई बार सेम सी भी लग सकती हैं और उनमें आपको डिफरेंट भी लग सकती हैं। फिर आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की, आप यूनिटरी, फेडरल, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, मेनली इन्होंने 2 तरह की दे रखी हैं, यूनिटरी में फेडरल, फिर उसमें पार्लियामेंट्री में प्रेसिडेंशियल। और इसमें फिर आपके पास और भी गवर्नमेंट के जो ऑर्गन होते हैं वो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, और उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, उन वो सारी चीज़ें। फिर पार्टी सिस्टम, जो हमारे यहाँ पे पार्टी सिस्टम है। प्रेशर ग्रुप में क्या रहते हैं, जो प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि ये चीज़ होनी चाहिए। इलेक्ट्रोल सिस्टम क्या है इंडिया में, या इलेक्ट्रोल सिस्टम क्या होता है, वो सारी चीज़ें। फिर ब्यूरोक्रेसी एंड टाइप एंड रोल आएंगे आपके। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। फिर पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलिज्म, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये आपके रहेंगे। फिर पॉलिटिकल जो इलाइट है, इलाइटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है, पावर, अथॉरिटी एंड लिजिटिमेसी है। रिवोल्यूशन ऑफ थ्योरी एंड टाइप्स, जो कंटेम्प्रेरी उनकी बात हो रही है यहाँ पे खाली कंपेरेटिव की। डिपेंडेंसी में डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट क्या होता है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड जो पॉइंट है उसमें आता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट में क्या है, आपकी नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट आपकी कब से शुरू हुई थी, जो ये मान के चलो 1950 से 1850 से लेके 1947 तक की जो डेवलपमेंट है वो सारी चीज़ में इसमें काउंट होंगी।
फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आपके 1935 से लेके जो बाद में थोड़ा बहुत उसमें आप 1773 का भी ऐड कर सकते हो, 1909 का भी, 1919 का भी, ये सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। फिर आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड रिव्यू, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस में क्या आएगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वर्किंग पार्लियामेंट। स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस पार्ट 2 में आपका गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दो तरह के, अर्बन एंड रूरल। फेडरलिज्म की थ्योरी प्रैक्टिस इंडिया में कैसे हो सकती है, होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें। डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जैसे खालिस्तान की या फिर नक्सलाइट की, ये इस तरह की जो होते हैं वो मूवमेंट। इमरजेंसी, ट्रेंड इन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर जुडिशली रिव्यू सिस्टम, जुडिशियम एक्टिविटी इंक्लूडिंग पब्लिक, PIL, ये सारे जुडिशियल रिफॉर्म, ये सारी चीज़ में आएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरह की, नेशनल, स्टेट, या फिर पॉलिटिकल पार्टी कैसे लेते हैं, सिंबल वगैरह कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ इसमें आएंगी। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं वो, फिर पब्लिक ओपिनियन किस तरह से बनता है, मीडिया का क्या रोल है। फिर उसके बाद पीजेंट मूवमेंट, आप देखते ही हैं पीजेंट मूवमेंट शुरू से लेके अब तक, अभी भी लेटेस्ट आपने देखा होगा। फिर इलेक्शन और इलेक्ट्रोल बिहेवियर, इलेक्शन कमीशन, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म कब हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, वो सारी चीज़ें। फिर फोर्थ में जो आपके पास आता है वो आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो भी आप पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो अलाइड सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते हैं वो एक दूसरे में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई। फिर आता है डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन कब हुआ, उसकी अप्रोचेज क्या क्या हुई। फिर डिसीजन मेकिंग किस तरह से होता है, इकोलॉजिकल एंड सिस्टम क्या होता है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। फिर आती बात हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसकी थ्योरी क्या क्या है। जैसे लाइन एंड स्टाफ, लाइन एंड स्टाफ में क्या रहता है, लाइन भी रहती है और स्टाफ भी रहता है। लाइन का मतलब जैसे आर्मी के रूल एंड रेगुलेशन, स्टाफ का यहाँ पे मीनिंग है जो उनको सलाह देगा। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब जहाँ पे एक जो ऑर्डर होगा वही फॉलो होगा। हायरार्की, स्पान ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, पब्लिक और कॉरपोरेशन, चीफ एग्जीक्यूटिव टाइप ऑफ फंक्शन, रोल्स, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, डिसिप्लिन, मोरल, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, ब्यूरोक्रेसी की थ्योरीज, टाइप्स, रोल्स, मार्क्स वेबर एंड हिज क्रिटिक्स, सिविल सर्वेंट, मिनिस्टर एंड रोल, लीडरशिप एंड इट्स रोल इन डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट, ऑडिट, कंट्रोल फाइनेंस, ये सारी चीज़ें यूके में और इंडिया में किस तरह से होता है। फिर आपके पास बात आती है गुड गवर्नेंस क्या होती है। गुड गवर्नेंस की प्रॉब्लम क्या है एडमिनिस्ट्रेशन करने में, करप्शन से रिलेटेड, ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकते हो, अकाउंटेबिलिटी कैसे ले सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है इसमें, ग्रीवांस रिड्रेसल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, जैसे ओबर्ट्समैन, लोकपाल और लोकायुक्त की जो अन्ना हजारे का आंदोलन था वो चला था, आपको पता होगा। फिर लास्ट आता है, इंपॉर्टेंट है, नॉट एन लिस्ट, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इसमें आता है आपका कंटेंडिंग थ्योरीज, अप्रोचेज इन स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट सिस्टम्स, गेम, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, पावर, इंटरेस्ट एंड आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, एलिमेंट ऑफ पावर एक्विजिशन, यूज ऑफ लिमिटेशन पावर, परसेप्शन, फॉर्मुलेशंस, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मीनिंग, रोल, रिलेवेंस। फिर आर्म्स एंड वार, इसमें नेचर क्या होते हैं, वॉर के कॉजेज क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट इंक्लूडिंग डिस्प्यूट क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। फिर केमिकल वॉर, आर्म रेस, आर्म कंट्रोल और डिसआर्ममेंट, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें काउंट होंगी। फिर पीसफुल सेटलमेंट और कोल्ड वार, नॉन अलायंस, और फिर राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ, इंटरवेंशन, ट्रीटी ऑफ लॉ, प्रिवेंशन, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ये फिर इसमें ये आ जाएंगे आपके पास। WTA क्या है, साउथ डेवलप क्या है, साउथ साउथ कॉरपोरेशन क्या है, न्यू कॉलोनिज्म क्या है, डिपेंडेंसी। फिर सब रीजनल जो ग्रुप बनते हैं जैसे एशियान हो गया, सार्क हो गया, ओपेक हो गया, OAS हो गया। फिर जैसे यूनाइटेड नेशंस के
ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है, स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसमें मेंबर किस तरह से बन सकते हैं, वो पीस एंड डेवलपमेंट में क्या रोल अदा करता है, चार्टर क्या है उनका, फिर उनके पावर स्ट्रगल क्या क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। इंडिया ये बहुत अच्छी बात है, ये इंडियाज़ रोल इन इंटरनेशनल अफेयर, ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम में, अदर एग्ज़ाम में भी आपको काम आएगा, और ये इंटरव्यू में भी बहुत सी जगह आपका माइंड चेक करने के लिए आपको इस पे इंडियाज़ रोल इन इंटरनेशनल अफेयर क्या है, तो इसमें आपको करंट से जो चीज़ें हैं उसमें अपडेट रहना पड़ेगा। अब हम बात करें आप इसकी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए आपको सबसे पहले ही बुक लेके आनी है पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर हो। ऑब्जेक्टिव पेपर आपको नेट के आपको पेपर मिल जाएंगे, तो वो बुक ले आएँ, उससे तैयारी कर लें। फिर दूसरा उससे भी इम्पोर्टेंट है आपके पास अगर जितने ऑब्जेक्टिव पेपर आप लगा सके वो सारे आप तैयार कर लें। आपको तैयारी करते टाइम ध्यान रखना है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका जो स्टैंडर्ड रहेगा वो इस तरह का रहेगा कि आपको ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को अगर आपको पढ़ाना है तो आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन के जो आपका सिलेबस रहा होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें जो क्वेश्चन रहे होंगे सेम उस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं। अगर आपको पता करना है कि किस तरह का एग्ज़ाम होगा, तो आप पीछे के जो HPSC के जो एग्ज़ाम हुए हैं वो आप डाउनलोड कर ले। अगर नहीं आपको कुछ मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। उसके अलावा और बुक्स में आपके पास जो तैयारी करने के लिए जो आपके पास मास्टर से बुक थी उसी में से ये वाला सिलेबस तैयार कर लेना, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। प्लस ऑब्जेक्टिव बुक ले आना। मैं तो ये कहता हूँ कि आप 2 ऑब्जेक्टिव बुक ले आना, एक में जैसे जिसमें नेट के पेपर सोल्व हों, दूसरे जिसमें जो PGT के पेपर सोल्व हों। तो उसमें क्या रहेगा, आपका ना माइंड खुल जाएगा, मतलब डीप क्वेश्चन भी आपके नेट से कवर हो जाएंगे, प्लस जो सरफेसली क्वेश्चन होते हैं वो आपके PGT से कवर हो जाएंगे। बट आपको फ़ायदा इसमें ये रहेगा जैसे आप तैयारी करोगे ना, आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने ऊपर से भी देख रखी हैं और डेप्थ में पढ़ रखी है। इसमें ज़्यादातर फोकस फैक्ट पे ही रहेगा। जो आपको ये फैक्ट, डेट, थ्योरी किसने दी, बस इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। आप पीछे के 3-4 क्वेश्चन लगाओगे तो एज इट इज़ आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं।